मैं याशिका गुप्ता हूँ, बरेली की रहने वाली हूँ। मैं नोएडा में अपनी इंजीनियरिंग पढ़ने आई थी आमिर यूनिवर्सिटी से। कॉर्पोरेट जॉब करने के बाद मैंने सोचा कि मैं 9 से 5 नौकरी नहीं कर सकती हूँ। मुझे कंप्यूटर पे बैठ के सिर्फ कोडिंग नहीं करनी है, मुझे खुद का बोलना है, समाज की सेवा करनी है, औरतों को एम्प्लॉयमेंट देनी है। तो मैंने हैंडीक्राफ्ट्स बनाने की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली है। मेरा ये स्टार्टअप है जहाँ पे हम सिर्फ विमेन आर्टिसंस को खुद ही स्किल करते हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं। मैम, आप हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन वेलफेयर से किस तरह से जुड़ी और कैसे काम कर रही हैं? हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन HHEWA के माध्यम से मैं ऐसे जुड़ी हूँ कि ये एक्सपोर्टर्स का ही एक एसोसिएशन है जहाँ पे एक्सपोर्टर्स के लिए आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज आ रही है, सब्सिडीज आ रही है, किस तरीके से मदद पहुंचानी है, ये पॉलिसीज की मीटिंग्स डिस्कस की जाती है। और फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को स्पेशली उनके लिए क्या गवर्नमेंट कर रही है, इसकी पॉलिसीज को हमें अवेयर करते हैं। तो ये अवेयरनेस एसोसिएशन। मैम, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी आप, उसके बाद इंजीनियरिंग छोड़ के आपने एक हैंडक्राफ्ट का बिजनेस स्टार्ट किया, आज जॉइंट कंपनी की CEO बनी बैठी हैं। ये संघर्ष कैसे तय किया? संघर्ष किसी भी बिजनेस ओनर का, जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, आप देखेंगे सबका एक जैसा ही होता है। मेरा भी संघर्ष कुछ ऐसा ही था। सबसे ज्यादा तो समाज में हमें ये सुनने को मिला है कि आप लड़की होके फैक्ट्री कैसे चलाएंगी, महिला होके। एंड ये एक मेरे अंदर, मैंने इसको चैलेंज किया था कि मैं ये करके दिखाऊंगी। और मैं खुद एक औरत हूँ और दूसरी औरत का दर्द समझ सकती हूँ। तो मुझे ये था कि मैं और औरतों को भी, जो नौकरियाँ कर रही है और उनको बहुत कुछ सामना करना पड़ता है और कॉर्पोरेट्स में या कंपनियों में, तो मुझे लगा था कि मैं हर एक औरत को एक स्वाभिमान बनाऊंगी और एक अपने आप ही इंडिपेंडेंट, हर घर में एक छोटी छोटी बिजनेस ओनर बन सके औरतें। तो ये एक विजन लेके मैं चली थी और मेरा विजन है कि करीब 1 लाख औरतों को मैं एम्प्लॉयमेंट दे सकूँ, काम काज करा सकूँ। अभी मैं उससे बहुत दूर हूँ, बट मैं उस रास्ते में चल रही हूँ। आपने 1 लाख औरतों को रोजगार देने का एक सपना देखा है, एक दृढ़ विजन लिया है कि आपको 1 लाख औरतों को, तो अब तक कितनी औरतों को आप रोजगार दे चुके हो और आपकी कंपनी में कितनी महिलाएं काम? हमारे साथ करीब 350 औरतें जुड़ चुकी हैं और हम और रोज डेली बेसिस पे जोड़ते ही जा रहे हैं। डेली बेसिस पे 10-12 औरतें ऐड होती जा रही है। नेटवर्क हमारा बड़ा होता जा रहा है। क्या चीजें बनवाते हैं आपकी कंपनी में? महिलाएं इजीली उनको किस तरह से बनाती हैं? हमारे यहाँ उन ट्रेडिशनल स्किल्स का यूसेज हो रहा है जो हमारे भारत में हमेशा हर घर के अंदर थी, बट अब एक्सटेंड होती जा रही है। वो है क्रोशिया, मैक्रेमे, सिलाई कढ़ाई बुनाई। अब हम एक क्रोशिया के आइटम से हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, न्यू फंक्शनैलिटी और न्यू डिजाइन कॉन्सेप्ट दिए हैं। इन औरतों के पास कला है, बट इन्हें लेटेस्ट डिजाइन क्या चल रही है, क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, इसकी क्या फंक्शनैलिटी आजकल दुनिया में क्या डिमांड है, ये नहीं पता होता है। तो हम इन्हें न्यू डिजाइन्स के साथ लॉन्च करते हैं, जैसे कि क्रोशिया फ्लावर बुकेज है, वॉल आर्ट्स हैं, वॉल हैंगिंग्स हैं, कोस्टर्स, प्लेस मैट्स, झूले हैं जो मैक्रेमे से बनते हैं, हैंडबैग्स बनाते हैं हम क्रोशिया के। एंड हमारे सारे प्रोडक्ट्स 100% इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल है। हमारा एक और विजन है कि हमें प्लास्टिक यूज को दुनिया से कम करना है, तो हम नेचुरल मटेरियल्स को सबसे ज़्यादा यूज करते हैं जो कि 100% बायोडिग्रेडेबल है। उसमें एक लेटेस्ट ट्रेंड जिसका चल रहा है वो है राफिया, एंड हमारे 50-60 प्रोडक्ट्स राफिया के अंदर बन रहे हैं। जो महिलाएं आपके यहाँ कंपनी में काम कर रही है, क्या सब नोएडा की है कि बाहर से भी आई महिलाओं को आपने पूछा? हमारे जगह जगह पे हमने टीम्स बना रखी हैं। मैं ग्रेटर नोएडा इकोटेक 3 में हूँ, तो इकोटेक 3 के आसपास की भी हमने औरतों को ट्रेन किया है। फिर हमने मेरठ के आसपास के गांव को ट्रेन किया हुआ है, बरेली के गांव को, आसपास के गांव, केसरपुर गांव को हमने ट्रेन किया गया है। फिर उत्तराखंड में देवप्रयाग गांव है, वहाँ पे भी हम अभी इस समय ट्रेनिंग दे रहे हैं। कैसे आप इन महिलाओं से कांटेक्ट करती हैं, और जो महिलाएं बाहर से आती हैं आपकी कंपनी में काम करने के लिए, उनके लिए क्या व्यवस्था है? सबसे पहले तो मैंने जब यहाँ फैक्ट्री खोली तो यहाँ मेरे पास एक इंसान की भी टीम नहीं थी। मैंने घरों के दरवाजे खटखटा के उनसे बात की है कि क्या आप लोग मेरे साथ काम करना चाहेंगे, जिसमें सिर्फ फैक्ट्री में सिर्फ और सिर्फ औरतें काम कर रही हैं, और अगर आपके बच्चे भी हैं तो अपने बच्चों के साथ हमारी फैक्ट्री में नौकरी कर सकती हैं। ऐसे घर घर मैंने दरवाजे पे जाकर के खटखटा के इनको इकट्ठा किया। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से जब आपने बिजनेस का रुख किया,
किस तरह से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए व्यवस्थाएं की, कैसा लगा? मेरा फर्स्ट कैपिटल ऐसे इकट्ठा हुआ था, मैंने अपने गोल्ड के इयररिंग्स बेचे थे, उससे मुझे फर्स्ट कैपिटल थोड़ा सा अमाउंट मिला था। फिर उससे मैंने अपना थोड़ा कुछ प्रोडक्ट्स बनाए खरीद के, वो मेरा 25,000 का फर्स्ट कैपिटल था। 25,000 से 50,000 रुपये इकट्ठे हुए थे एंड फिर 50,000 रुपये मैंने लगाए हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से मुझे जितनी सैलरी मिलती थी वो सारे मुझे नोएडा में सर्वाइव करने के लिए निकल जाती थी, मुझे एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए था। मैंने जॉब करते करते बिजनेस स्टार्ट किया है। जब बिजनेस में थोड़ा सा टर्न अच्छा लिया शुरू किया तब मैंने जॉब छोड़ी है। तो मैं करीब एक दिन के अंदर 18 से 19 घंटे काम करती थी। जिन महिलाओं को आप रोजगार देते हैं वो पहले से ही ट्रेन होती है कि आप उन्हें यहाँ ट्रेन करते हो? 20-30% औरतें, मान लीजिए 100 औरतें हैं, 100 में से 20-30 औरतें ट्रेन पहले से, क्रोशिया उन्हें पहले से चलाना आता है। बाकी ट्रेन नहीं होती है, हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो हम उन्हें ट्रेनिंग दे भी रहे हैं, फिर उन्हीं को ही हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। महिलाओं को कुछ संदेश देना चाहिए? अभी भी बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो इन रोजगारों को तलाश कर रही है लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाई। हाँ, ये मैं संदेश देना चाहूँगी। पहले हम ये बोलते थे कि बेरोजगारी चल रही है और काम नहीं है, बट अब हाल ही में बहुत काम है, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जो आप जैसे इंसानों को ढूंढ रही हैं और आपको काम देना चाहती हैं। अपने आसपास के इलाके में अपने ज़मींदारें या लैंडलॉर्ड्स इन सबसे बात करके देखिए, आपको नौकरी ज़रूर मिल जाएगी क्योंकि सभी कॉन्ट्रैक्टर्स आप लोगों को ढूंढ रहे हैं। हमें दिखाएंगे आपके यहाँ किस तरह से महिलाएं काम करती हैं और किन किन चीज़ों को अपनी कला का, अपनी जो सुंदर उनके अंदर एक हुनर है उसको किस तरह से वो रूप देती है। जी। यहाँ पे बुजुर्ग औरतें भी काम कर रही है जो कहीं और किसी और फैक्ट्री में जाके काम नहीं कर सकती थी, तो उनको भी कुछ पैसे कमाने का मौका मिला। सो हमारे यहाँ सारा हाथ का काम होता है, जैसे कि क्रोशिया। हम अभी फूलों का प्रोडक्शन और बैग्स का प्रोडक्शन आ रखा है। हम ऐसे फूल बना रहे हैं क्रोशिया से। आप देखिए कॉटन के कैसे बन रहे हैं हाथ से। ये फूल बना रही है, ये उसकी पत्तियाँ बना रही है। यहाँ पे दूसरे रंग के फूल बन रहे हैं। वहाँ पे राफिया का बैग बन रहा है। हमारे पास एक तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हमने क्रोशिया से पोस्टर बनाया है। ये उसकी बास्केट, ये पोस्टर, ये सारा एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है एंड 100% हैंडमेड। बच्चों के खिलौने भी बनते हैं क्रोशिया से। ये भी कॉटन के लैम्प्स है, लग्जरी लैम्प्स है। इंटीरियर डिजाइनर्स एंड इंटीरियर डिजाइन स्टूडियोज एंड ऐसे शोरूम्स में ये लैम्प्स बिकते हैं। ये हमारे यहाँ से प्रोड्यूस होके जाते हैं। ये भी एक लैम्प है जो फोल्डेबल है। फोल्डेबल होने की वजह से इसकी जो शिपमेंट कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। ये फोल्डेबल है। ये भी पूरा हाथ से बना है क्रोशिया से। इसको बनने में करीब 30 से 45 घंटे लगते हैं एक लैम्प। ये हमने जूट और ऊन से बैग्स भी बना रखे हैं। ये हमारा सारा स्पेन के ऑर्डर्स हैं जो हम कर रहे हैं। ये सब हमारी फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुआ है। ये राफिया का बैग है। ये आजकल एकदम फैशन में लेटेस्ट अब ट्रेंड चल रहा है राफिया के बैग्स। एक्सपोर्ट में बहुत डिमांड है राफिया की और ये हमारे यहाँ से प्रोड्यूस होने जा रही है क्वान्टिटीज। अभी हमने 3 से 4 कंट्रीज को शिप किया है ये।
ये जापानीज नॉट बैग्स हैं। ऐसे करके ये बैग, तो इनके बच्चे भी हमारे पास आते हैं, अपने बच्चों के साथ आती है और हम उन्हें यहाँ पे पढ़ाते भी हैं। हमने एक स्पेशली टीचर रखी हुई है जो इन्हें आके दोपहर में 2:30 बजे से लेके 6 बजे तक इनको पढ़ाती है। उससे पहले बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से यहाँ आके पढ़ते हैं और हम ही निःशुल्क पढ़ाते हैं। सारी महिलाएं जो कहीं और नौकरियाँ करने नहीं जा पाती हैं तो यहाँ पे आराम से टेंशन फ्री होके काम करते हैं। उन्हीं की आंखों के सामने बच्चे खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं और वो आराम से बैठ के काम कर रहे हैं। हम उन्हें खिलौने वगैरह, पढ़ाई की सारी चीज़ें, पेंसिल, स्टेशनरी, कॉपी वगैरह जो भी हमसे संभव होता है हम उन्हें प्रोवाइड यहीं पे करते हैं। मैम अगर आपको कोई ऑर्डर करना चाहे तो किस तरह से आप संपर्क करें? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7834860990। मेरी फैक्ट्री B20 उद्योग केंद्र इकोटेक 3 ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड है और गूगल पे भी अगर मेरी कंपनी का नाम टाइप करेंगे डुएंडे प्राइवेट लिमिटेड, DYUENDE डुएंडे प्राइवेट लिमिटेड, तो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी।